खरूज 40वां बाब। क़याम में मस्कन। और खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया कि पहले महीने की पहली तारीख को हजूरी के खैमे का मस्कन खड़ा कर और उसके अंदर संदूक के शहादत रख और संदूक पर पर्दा छोड़ दे और मेज उसके अंदर रख और उस पर उसका सामान तरतीबवार रख और शम्मादान अंदर रख और चिराग उस पर लगा और बखूर जलाने के लिए सोने की कुर्बानगाह संदूक शहादत के सामने रख और मस्कन के दरवाजे का पर्दा लगा और हजूरी के खैमे के मस्कन के दरवाजे के आगे सोख्तनी कुर्बानी का मज़बा रख और हौज को हजूरी के खैमे और मज़बा के दरमियान रख और उसमें पानी डाल और सेहन को गिरदा गिर्द खड़ा कर और सेहन के दरवाजे पर पर्दा लगा। तब मसा का तेल ले और मस्कन को और सब कुछ को जो उसके अंदर है मसा कर और उसे और उसके सारे ज़रूफ को पाक कर कि वो मुकद्दस हो जाए और सोख्तनी कुर्बानी की मज़बा को और उसके सब बर्तनों को मसा कर और मज़बा को पाक कर तो वो नहायत मुकद्दस होगा। और हौज और उसकी चौकी को मसा कर और उसे पाक कर। तब हारून और उसके बेटों को हजूरी के खैमे के दरवाजे के आगे ला और उन्हें गुस्ल दिला और हारून को मुकद्दस लिबास पहना और उसे मसा कर और पाक कर ताकि मेरे लिए कहानत का काम करे। और उसके बेटों को आगे ला और उन्हें कुर्ते पहना और जैसा तूने उनके बाप को मसा किया वैसा ही उन्हें भी मसा कर ताकि वो मेरे काहिन हों और उनका मसा उनके लिए पुश्त दर पुश्त हमेशा की कहानत होगा। तब मूसा ने सब कुछ जो खुदा ने उसे फरमाया था वैसा ही किया। और यूं हुआ कि दूसरे साल के पहले महीने की पहली तारीख को मस्कन खड़ा किया गया। मूसा ने उसे खड़ा किया, उसके पाए लगाए और उन पर उसके तख्ते रखे और उसके बैंडे लगाए और सतून खड़े किए। तब उसने मस्कन के ऊपर खैमा खींचा और ऊपर उस पर गिलाफ डाला जैसा कि खुदावंद ने मूसा को फरमाया था। तब उसने शहादत को लिया और संदूक के अंदर रखा और उस पर चोबें लगाईं और ऊपर संदूक पर रहमगाह रखी। तब संदूक को मस्कन के अंदर ले गया और पर्दा छोड़ दिया और संदूक के शहादत को नजर से छुपाया जैसा कि खुदावंद ने उससे फरमाया था। और हजूरी के खैमे में मस्कन के शुमाल की जानिब पर्दे से बाहर मेज रखी और उस पर रोटियों को तरतीब से खुदावंद के सामने रखा जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था। और हजूरी के खैमे के अंदर शम्मादान को मस्कन की जनूबी जानिब मेज के मुकाबिल रखा और खुदावंद के सामने चिराग रोशन किए।
जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था। तब सोने की कुर्बानगाह हजूरी के खैमे के अंदर पर्दे के आगे रखी और उस पर खुशबूदार बखूर जलाया, जैसा कि खुदावंद ने उससे फरमाया था। तब उसने मस्कन के दरवाजे का पर्दा लगाया और सोख्तनी कुर्बानी का मस्बा हजूरी के खैमे के दरवाजे के करीब रखा और उस पर सोख्तनी कुर्बानी और नजर चढ़ाई, जैसा कि खुदावंद ने उसे हुक्म दिया था। और हौज को हजूरी के खैमे और मस्बा के माबैन रखा और उसमें पानी डाला। उससे मूसा और हारून और उसके बेटों ने अपने हाथ और अपने पांव धोए। तब वो हजूरी के खैमे के अंदर और मस्बा के आगे गए, जैसा कि खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था। फिर मस्कन और मस्बा के गिर्द सेहन खड़ा किया और सेहन के दरवाजे पर पर्दा लगाया, और मूसा ने काम तमाम किया। तब बादल हजूरी के खैमे पर छा गया और मस्कन खुदावंद के जलाल से मामूर हुआ, और मूसा हजूरी के खैमे में दाखिल ना हो सका, क्योंकि बादल उस पर ठहरा हुआ था। और खुदावंद के जलाल से मस्कन मामूर था। और ऐसा हुआ कि जब बादल मस्कन पर से उठ जाता तो बनी इस्राएल अपनी सब मंजिलों में रवाना हो पड़ते, और अगर वो ना उठता तो वो रवाना ना होते जब तक कि वो उठ ना जाता, क्योंकि दिन के वक्त खुदावंद का बादल मस्कन पर रहता और रात के वक्त बादल में आग होती। तमाम बनी इस्राएल की नजर में उनकी सब मंजिलों में यूं ही था